नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और हॉरर रिएक्शन वीडियो लेके आए जो कि खूने मंडी की, जिसका नाम है समर वेकेशन। अगर आपने असल वीडियो जाके देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखते हैं इस समर वेकेशन में क्या होता है। इस वीडियो में कोई डरावनी है या क्या है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। शुरू हो गई भाई, हम हर शुरू हो हफ्ते गई। बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो बहुत अगर आप शुक्रिया, हमारी बहुत शुक्रिया। आप इतनी मेहनत करके हमारे लिए हॉरर रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं हर हफ्ते। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल कर हमारे रहे चैनल हैं। को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट कर दिया वीडियोस की भाई, नोटिफिकेशन के लिए वो बेल भी आइकन कर दबाना दिया, मत भूलना। वो भी कर दिया भाई। गर्मियों की छुट्टियों का हाँ एक भाई, आ अलग ही गई मजा गर्मी होता है। छुट्टियाँ, क्या मजा स्कूल होता है बंद भाई। होता वाह। है और हाँ, मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये बिल्कुल। कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। अच्छा, 1998 की बात है। इतना पुराना 16 कैसे साल की भाई? 1998? इतना पीछे क्यों स्टोरी को लेके है भाई? निशा और उसका 13 साल का छोटा भाई अमन हम्म। उस साल की समर वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, अच्छा, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। अच्छा। 10 साल की बात तो ठीक है, लेकिन जो 12 साल का है, कितने साल का है मेरे ख्याल में, छोटा। इसकी 2 साल उम्र होगी, इसको क्या याद होगा। चलें खैर, मिलने जा रहे हैं, हम भी देखते हैं। उनके नाना नानी शिमला हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। ये शिमला मेरी तो सुनी है, शिमला हिल स्टेशन कहाँ से आ गया भाई? शिमला हिल स्टेशन है? एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां कभी भी लाइट चली जाती थी। पर अमन और निशा बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। हम्म। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन शिमला में रुकी। रुक गई ट्रेन, रुक गई। ये पहली वीडियो में कुछ ट्रेन वाली स्टोरी थी मेरे ख्याल में, जिसमें कहा ट्रेन रुक गई भाई, ट्रेन रुक गई। यहाँ भी ट्रेन रुक गई, देख लिया ना, ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। हम्म। उतरते ही उन्होंने अपने अच्छा, ये दोनों थे तो बाकी कहाँ हैं भाई? ये दोनों ही उतरे थे ट्रेन पर, सिर्फ ये दोनों ही सवार थे क्या? नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। हम्म। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे माशा। जैसे उनकी यादों में थे। अच्छा, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। कमजोर हो गए थे, बिल्कुल कमजोर तो लग रहे हैं। उस समय तेज धूप पड़ रही थी हम्म। और काफी गर्मी थी, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़े हुए थे। इतनी गर्मी में शॉल कौन ओढ़ता है भाई? ये समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन? कोई समझाओ भाई। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। हम्म। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अमन और क्यों नकली भाई? कुछ नहीं, चैन के आने की वजह से, बच्चों के आने की वजह से तो हर खुश हो जाता है। ये क्यों खुश नहीं हुए, उदास क्यों लग रहे हैं भाई? निशा का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। अच्छा। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन के सफर की स्टोरी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? डरे हुए हैं इनको? कोई क्या है ये, कोई जिन वगैरह की जगह ले लिया इन्होंने? क्यों डरे हुए हैं? कुछ तो बोलो। या जिस जगह वो रहते हैं सेबज़दा है, वहाँ कोई जिन वगैरह रहते हैं, इसी डर की वजह से शायद बता नहीं रहे कि इनको भी कुछ हो ना जाए। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार हम्म। बार गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उन्हें देखते रहे। शिमला अच्छा। से करीब 1 घंटा कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, अच्छा। पर काफी पुराना हो चुका था। अच्छा। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ठीक ऐसा लग है। रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं करता है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। लगता तो ऐसा ही है, सेबज़दा जगह है, यहाँ जिन्नात वगैरह रहते होंगे, देख लेना। रात हो चुकी थी हम्म। तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छा। था। घर के बाहर वरांडा में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की हिल रही थी। यहाँ तो कोई जिन्नात वगैरह हैं भाई, सेब है यहाँ पे, कोई चुड़ैल वगैरह यहाँ है जो इस वजह से हिल रही है।
ये तो शायद नोट नहीं करेंगे कि क्योंकि हवा की वजह से हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ ज़्यादा जगह ही लग रही है मुझे। अमन ने मजाक में बोला कि ऐसी ही जगह पर हॉरर मूवीज शूट होती हैं। और दोनों भाई बहन हंस पड़े। अच्छा, घर के अंदर सब कुछ पुराना वो तो ठीक है भाई, पुराना सब कुछ था, लेकिन घर में, अपने घर में एंटर होते ही बंदा दरवाजे से जैसे ही एंटर होता है, ये खड़े क्यों हो गए? मुझे ये नहीं समझ आई। क्यों, कि ये किसी जगह पर मेहमान है क्या? ऐसे ही खड़े हैं अपने घर में? क्या तो क्या इस बात का, जाके बैठ जाएं, खड़े ही क्यों हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ओह, जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है। गोबर की स्मेल है भाई, गोबर की। बचा लिया। मैं समझा वो पिछली वीडियो की तरह जो गोश्त वगैरह क्या था वो, जो भी था। चले छोड़ें, आगे चलते हैं। खेतों से आ रही है, ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। जाओ बेटा, रूम में सो जाओ, जब काफी खाने के लिए बड़ा था। बुलाएंगे आ जाना। पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। हम्म, थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। आ जाओ बच्चों, डिनर कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस क्यों यही नहीं खाया? रिपीट मुझे तो कोई यही जिन्नात वगैरह लग रहे हैं, यही जिन्न हैं दोनों। इनके नाना की जगह नाना नानी की जगह ले ली है, मुझे लगता है। देख लेना, कुछ ऐसा ही होगा शायद। करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। कुछ शायद स्टोरी उनके डलने वाली है नाना नानी भाई। ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। अच्छा। डिनर के बाद निशा और अमन अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर नाना जी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाजें आती हैं। अच्छा, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। नाना जी जो मुझे जानवर लग रहा है, यही जानवर है। यही कोई डरावना लग रहा है, ये कोई काम करेगा। ये कहकर नाना जी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे सो कब गए। सोए उन्हें पता ही नहीं चला। हर बार कोई नया सॉफ्टवेयर मिलता है, अच्छा। प्रॉमिसिंग लगता है, पर फिर एक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है और एक्सेस के लिए वेट करो भाई, अब मेरे ख्याल में ऐड कोई चल रहा है। एंड में कुछ नहीं मिलता। क्या लेकिन नहीं मिलता? का टूल अलग है, ना वेट ना कोड, बस खोलते ही काम शुरू। सिर्फ अच्छा। कुछ टाइम इसे यूज किया और बैलेंस रिसीट्स बदलने लगे। और हाँ। देखते हैं कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए हैं भाई, 20,000 रुपया आ गया है। मैं तो अमीर हो गया भाई, अमीर हो गया। ये वर्क कैसे करता है। लेफ्ट साइड पर असिस्टेंट का प्रेडिक्शन, राइट साइड पर प्लेटफॉर्म एंटर करते हैं। अच्छा। आप एक ऑटोमेटिक एग्जिट सेट करते हो ड्रॉप से पहले और अच्छा। बूम, सब परफेक्टली मैच होता है। हम्म, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। भाई, असिस्टेंट try ने करो। फॉल पॉइंट बताया 4.29। अच्छा। फॉलो किया और वेट किया। हम्म। लो, फिर से परफेक्ट रिजल्ट मिला। वाह भाई, 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। देखो। आजकल कई लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। अच्छा। फाइनली एक टूल जो सच में काम करता है बिना कौन सा कुछ tool? मांगे। अगर आप भी देखना चाहते हो तो नीचे लिंक फॉलो करो। अच्छा, मैं विक्रांत कर के दिया चैनल भाई। से जुड़ जाओ और ठीक है। असिस्टेंट खुद यूज करके देखो। हम्म। इंस्टेंट एक्सेस, नो अच्छा। डिले। जब तक अवेलेबल है तब तक ट्राई जरूर करो। ठीक है भाई, ट्राई करते अगले हैं। 2 दिन करते काफी हैं नॉर्मल try। गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। निशा अपना ज्यादातर समय एक विंडो के पास बैठकर स्केचिंग करते हुए बिताती थी। स्केचिंग कर भाई, बना अपने नाना नानी की स्केचिंग और दिखा उनको खुश कर। वो तो काफी परेशान लग रहे हैं, उनको खुश कर थोड़ा। उस विंडो से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। अच्छा। अमन घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने वॉकमैन पर गाने सुनते रहता। अच्छा, नाना नानी लगता है अचानक कोई स्टोरी बदल गई है। म्यूजिक और ये सब वगैरह ड्रामा अब नहीं लग रहा। हर दोपहर ये कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। अच्छा। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था, पर वो खराब पड़ा था। अच्छा। तो वो बच्चे
अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं। अब लगता है काम शुरू होगा। इन बच्चों को डराएंगे, कुछ तो होगा, अब देख लेना। जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके दोनों डाइनिंग टेबल पर बस बैठे रहते। एक बार कहीं ये ऐसा तो नहीं है इनके नाना नानी मर चुके हों, ये उनकी क्या कहते हैं, आत्माएं घूम रही हों, ये भी हो सकता है। और इनके जो क्या थी इसकी बेटी, जिसके ये बेटे हैं, यानी इन नाना नानी की बेटी, उनको शायद पता ही ना हो कि ये मर गए हैं और इन्होंने भेज दिया हो कि जाओ। लगता कुछ ऐसा ही है मुझे। ये शायद देखते हैं फिर आगे क्या होता है। रमन ने देखा कि किचन में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था। अच्छा। जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा लिक्विड था। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी फैमिली रेसिपी है। अच्छा। और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी ये तो पुरानी रेसिपी है। बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी। और नाना जी कई कुछ घंटों है तक अजीब। एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाई बहन को लगा कि ये सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात निशा की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज, फंस गए भाई, साले दोनों फंस गए, बहन भाई फंस गए। ये तो अब इनकी जान नहीं छूटने वाली, देख लेना। दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी। सिर्फ एक सेकंड के लिए नाना जी की वार्निंग भूलकर निशा दरवाजे के पास दबे पांव गई ना और जा, उसने ना जा, ना धीरे जा। से दरवाजा खोला। ना खोलना। वो अजीब सी बदबू खोल अब दिया बहुत भाई। तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था पर किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि निशा उसके क्या पास था भाई? जाकर कुछ समझ पाती, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ये भाई जिन्नात आना शुरू हो गए। अब स्टोरी होगी दिलचस्प बनेगी कि जब कुछ कैच हो गया भाई। खैर है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, चले। उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली स्माइल थी और उनका भाई मुझे तो खौफ आ रहा है। ये तो कुछ करेंगे, कुछ करेंगे कुछ। ये इन्होंने वारदात डाल दी है इनके साथ। लगता है मरी हुई मखलूक है कोई, आत्मा इनकी भटक रही हैं। चेहरा अजीब सा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने निशा को सोने को कहा। घबराई हुई निशा चुपचाप अपने कमरे सो में जा, वापस आ गई। सो जा, लेकिन सो वो जा। डर के मारे सो ही नहीं पा रही नहीं थी। सो रही। निशा मैं जो कह रहा हूँ, सो जा, सो जा, तू सो जा। क्यों जाग रही है? तेरा वहम भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता। उनकी शक्लें ऐसी हैं, शायद रात को ऐसी डरावनी लग रही हों। को अब उस जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता किचन में और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। ये क्या सीन है भाई? रात को जिन, सुबह इंसान, ये क्या सीन है? ये हमें बताओ। ये तो स्टोरी बड़ी दिलचस्प हो गई। इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही निशा को मेन डोर बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर अमन बाहर झूले पर बैठकर अपना हॉलिडे होमवर्क कर रहा था जब उसे घर के अंदर तू यहाँ समर वेकेशन पे आया है, तू छुट्टियों का काम क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है भाई? छुट्टियां गुजार, पढ़ लिख के क्या करेगा तू? से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई। उसने पीछे वाली खिड़की आस से पास तो झांका बच्चे हैं नहीं। तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे से लड़के की। अमन को लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं, पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां निशा के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान ड्राइंग रूम में पड़ी
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पर गया। बीच ये में क्या भाई, ये क्या सीन है भाई, ये तो काम उल्टा हो गया। ये क्या सीन है भाई, मुझे भी खौफ आ रहा है अब तो। उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर अमन डर गया। उसने फौरन निशा को बुलाकर फाट वो गई भाई, फोटोज फाट दिखाई। गई। लेकिन तब वो फोटोज एकदम नॉर्मल थी। हम्म। निशा ने भी अमन को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। अच्छा। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा था उस घर में? घर में टोटल 3 कमरे थे। उनकी नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। हम्म। कोई ना कोई मसला है भाई वहाँ, ये शायद जाके चेक करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, देख लेना। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। बाकी दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर मुझे भी बैठकर महसूस हो रही है भाई। 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। भाई वाकई मैंने पहले वीडियो नहीं देखी। ये मत समझना, ये मत समझना कि मैंने पहले वीडियो देख ली थी। मैंने बता दिया था कि ये मर गए होंगे, उनको पता नहीं होगा। मुझे अभी पता लगा है वाकई कि ये मर चुके थे। उनकी आत्माएं घूम रही थी जिनको नाना नानी समझ रहे थे। भाई मेरा अंदाज़ा ठीक लगा। चले देखते हैं क्या होता है। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है वो कौन है जिनके भाई? साथ वो रह रहे हैं? दोस्तों ये था इस कहानी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल खूनी। ये भाई लाजमी सब्सक्राइब करना इनके चैनल को। पार्ट 2 इनका आएगा, उस पर भी रिव्यू देंगे। क्या होता है देखते हैं आगे इनके साथ। बहरहाल चलें देखते हैं। मंडे और देखो अगले हफ्ते कि इस कहानी में आगे क्या होता है। और हाँ, अगर वेट नहीं हो रहा तो ट्यून इन टू द हॉरर शो बाय खूनी मंडे पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पर इसका पार्ट 2 ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अच्छा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और जाओ भाई जाओ, देखो पहुंच गए भाई, पहुंच गए, चढ़ गए भाई। कहानी करते हैं यहीं ख़त्म। तो ऐसा करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। पर कुछ बातें कर लेते हैं कि वाकई मुझे ऐसी वीडियो का पहले नहीं पता था। मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले भी रिव्यू की है इनकी, लेकिन ये थोड़ी वाकई डरावनी वीडियो थी। तो अगर आपने इनकी क्या कहते हैं असल वीडियो जाके देखनी है तो इनके चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक नीचे मौजूद होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यार वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दिया करो, अभी तो मेरे व्यू भी नहीं आ रहे। 5 वीडियो डाल चुका हूँ, अब तो कुछ कर दो, कम से कम पूरी वीडियो तो देख लो भाई। ठीक है भाई, बाय बाय, वीडियो खत्म। तगड़ा खत्म, वीडियो खत्म।